प्राचीन काल में भारत के राजगृह में एक सुमित नाम का असंयम मनुष्य रहता था। वह मनुष्य अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का अपमान करता था। जब भी उससे कोई पाप कर्म हो जाता था तो वह सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता की पूजा करता था और पशु बलि देता था ताकि उसे पुण्य प्राप्ति हो। सुमित पूजा पाठ करने के बाद हमेशा खुश रहने का प्रयास करता था। एक दिन ऐसे ही उसका अपने माता पिता के साथ खेत के मजदूर लोगों के लिए झगड़ा हो जाता है। इससे माता पिता को बुरा लगता है कि हमारा पुत्र ऐसा क्यों है। अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए सुमित को पता चल जाता है कि उसने अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करके उन्हें अपमानित किया है। उसके बाद सुमित पूजा पाठ करने के लिए आचार्य के पास निकल जाता है। आचार्य से मिलने के बाद सुमित सूर्य, चंद्रमा व अग्नि की पूजा पाठ करता है और पशु बलि देता है। इस कर्म कांड से उसे लगता है कि अब उसे उसके पापों से मुक्ति मिल गई है। कुछ दिन बाद सुमित के खेत में मजदूर लोग काम करते रहते हैं। दिन भर काम करने के बाद एक बूढ़ा मनुष्य काम करके थक जाता है। उसे जब प्यास लगती है तो वह बूढ़ा मनुष्य पानी पीने के लिए कुएं के पास जाता है। तभी सुमित उसे पानी पीने से रोकता है। बेचारा बूढ़ा मनुष्य बिना पानी पिए ही काम करता रहता है और कुछ समय बाद काम करते वक्त चक्कर आकर जमीन पर गिर जाता है। सुमित के इस गलती के लिए सुमित के माता पिता सुमित को डांटते हैं। सुमित उन्हें बोल देता है कि मैं पूजा पाठ कर लूंगा तो नीलकाका ठीक हो जाएंगे और मेरे ऊपर का पाप भी निकल जाएगा। मैं जा रहा हूँ पूजा पाठ करने के लिए। इसके बाद सुमित फिर से आचार्य के पास निकल पड़ता है। आचार्य के पास जाकर सुमित पूजा पाठ करता है और पशु की बलि देता है। फिर से कुछ दिन बाद दांव ढीला बांधने से खेत में 2 बैल छूट जाते हैं और वह दोनों बैल कुछ फसल खाने लग जाते हैं। फसल खराब होते देख सुमित आग बबूला हो जाता है। सुमित इस खराब हुए फसल के लिए मजदूर पर चिल्लाता है, उन्हें अपमानित करता है। सुमित को जब महसूस होता है कि उसने अपने ही बुजुर्गों का अपमान किया है तो फिर से सुमित निकल पड़ता है आचार्य के पास पूजा पाठ करने के लिए। आचार्य के पास जाकर सुमित पूजा पाठ करता है और पशु बलि देता है। फिर से कुछ दिन बाद कुछ पक्षी खेत में आ जाते हैं। पक्षी फसल खाने लग जाते हैं। उन पक्षियों को फसल खाते और खराब करते देख सुमित आग बबूला हो जाता है। उन पक्षियों को मारने के लिए सुमित धनुष्य बाण का सहारा लेता है। धनुष बाण चलाते ही पक्षी तो उड़ जाते हैं मगर वह बाण एक मजदूर को लगता है। कुछ देर तक सुमित मजदूरों के साथ बहस करता है और खुद की गलती मानने से इनकार करता है। अपनी गलती का एहसास सुमित को हो जाता है और फिर से सुमित पूजा पाठ करने के लिए आचार्य के पास निकल पड़ता है। आचार्य के पास जाकर सुमित पूजा पाठ करता है और पशु बलि देता है। 3 साल बाद घर में सुमित सोचता रहता कि किस तरह उसने अपने ही बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार किया, उनका अपमान किया। वो मन ही मन कहता है कि कैसे उसने बहुत से लोगों को दुख दिया, उनका अपमान किया, माता पिता का अनादर किया। कैसे उसने सूर्य, चंद्रमा व अग्नि की पूजा की, बहुत सी बलियां दी। इतना शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसे शांति नहीं मिल पाई। सभी बुजुर्गों ने, मजदूरों ने उसे क्षमा भी कर दिया, फिर भी उसका मन नहीं लग रहा था। सुमित का एक मित्र सुमित को मिलने के लिए सुमित के घर पहुंचता है। वह मित्र सुमित के घर आता है और भगवान बुद्ध की आने की खबर सुमित को देता है और कहता कि एक बहुत ही महान योगी श्रावस्ती में आए हैं, वो वहां पर जा रहा है। तुम्हें पसंद हो तो तुम उसके साथ चल सकते हो। शायद सुमित को उसके प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। सुमित अपने मित्र के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है।